नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता पर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार बताइए। यानी कि जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है ये दोस्तों अलग अलग क्यों है, भिन्न भिन्न क्यों है, क्योंकि दोस्तों सांस्कृतिक विविधता के कई कारण होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर भारत की सांस्कृतिक विविधता के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर दोस्तों भारत की सांस्कृतिक विविधता क्यों है, यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा भारत की सांस्कृतिक विविधता। क्योंकि दोस्तों भारत की सांस्कृतिक विविधता के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका मेन पॉइंट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा भारत की सांस्कृतिक विविधता। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार पूछा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। और इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है ये दोस्तों पहला पॉइंट है आपका भारत की सांस्कृतिक विविधता। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया और दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन का हेडिंग क्या लिखेंगे और इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चारों में से कोई एक लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जियोग्राफी का क्वेश्चन है तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता। यानी कि जो भारत की संस्कृति है वो अलग अलग क्यों है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग भारत की सांस्कृतिक विविधता के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा भारत की सांस्कृतिक विविधता। यानी कि जो भारत की संस्कृति है वो अलग अलग क्यों है, उसकी विविधता के बारे में लिखेंगे कि भारत की संस्कृति कितना अलग है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा दूसरा हेडिंग। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 2 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण। यानी कि जो भारत की संस्कृति है अलग अलग क्यों है और भारत की सांस्कृतिक विविधता के क्या कारण है, यहाँ पर दोस्तों हम उन कारणों को लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण। भारत की सांस्कृतिक, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण। यानी कि जो भारत की संस्कृति है अलग अलग क्यों है, उसके क्या कारण है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता कारण। यानी कि उन कारणों को हम लोग यहाँ पे तीसरे हेडिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 3 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग इसका पहला कारण क्या लिखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो भारत की संस्कृति है इसके अलग अलग होने के एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं। जिसमें दोस्तों यहाँ पे पहला कारण है भाषा। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत के अंदर सभी राज्यों की भाषा अलग अलग होती है। यानी कि भारत के अंदर जो है कि 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 28 राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। मराठी, पंजाबी, सिंधी, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश, यानी कई तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला कारण हो जाएगा भाषा। यानी कि भाषा की वजह से दोस्तों जो भारत की संस्कृति है भाषा की वजह से दोस्तों क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। उसके बाद दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए, दूसरे कारण की बात की जाए
तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा कारण हो जाएगा धर्म, यानी कि दोस्तों भारत के अंदर एक धर्म नहीं है, बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों धर्म की वजह से यहाँ पर दोस्तों जो भारत की संस्कृति है अलग अलग है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग तीसरा इसका कारण लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरा कारण हो जाएगा पंथ, यानी कि दोस्तों भारत के अंदर जिस तरीके से धर्म अलग अलग होते हैं उसी तरीके से पंथ भी यहाँ पे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट देके इसका तीसरा कारण लिखेंगे पंथ, यानी कि पंथ की वजह से यहाँ पर दोस्तों जो भारत की संस्कृति है अलग अलग पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग इसका चौथा कारण लिखेंगे जाति, यानी कि दोस्तों भारत के अंदर एक जातियाँ नहीं पाई जाती, अनेक जातियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों भारत की संस्कृति विविधता का जो अगला कारण है, चौथा कारण है, वो दोस्तों जाति है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ पाई जाती है। तो अलग अलग जातियों की वजह से यहाँ पे दोस्तों भारत की संस्कृति भी अलग अलग होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग पाँचवा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों इसका पाँचवा कारण लिखेंगे, यानी कि भारत की संस्कृति विविधता के पाँचवा कारण लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रजाति, यानी कि जिस तरीके से जाति अलग अलग होती है उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे प्रजाति भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर दोस्तों भाषा, धर्म, पंथ, जाति और प्रजाति, दोस्तों ये 5 मेन कारण हैं जिसकी वजह से भारत की संस्कृति विविधता होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर जो हमारा मेन पॉइंट दिया हुआ था भारत की संस्कृति विविधता के कारण, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने भारत की संस्कृति विविधता का कारण लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे भारत की संस्कृति विविधता पर डॉक्टर डी.पी. मुखर्जी के विचार। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा डॉक्टर डी.पी. मुखर्जी के विचार। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे डॉक्टर डी.पी. मुखर्जी के, यानी कि जो डॉक्टर डी.पी. मुखर्जी हैं उनके क्या विचार हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग उनके विचार लिखेंगे, डॉक्टर डी.पी. मुखर्जी के विचार। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 4 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पाँचवा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों पाँचवा पॉइंट देकर हम लोग पाँचवा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पाँचवा हेडिंग लिखेंगे भारत की संस्कृति विविधता की हानि, यानी कि जो भारत की संस्कृति है उसके अलग अलग होने से, भिन्न भिन्न होने से क्या हानियाँ होती है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग पाँचवीं हेडिंग में भारत की संस्कृति विविधता की हानि लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पाँचवा हेडिंग हो जाएगा भारत की सांस्कृतिक विविधता के, भारत की सांस्कृतिक विविधता के, भारत की सांस्कृतिक विविधता की हानि, यानी कि जो भारत की संस्कृति है उसके अलग अलग होने के क्या हानि है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग पाँचवीं हेडिंग में लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता की हानि। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 5 हेडिंग लिख लिया और हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अंदर जो हमारा 2 पॉइंट दिया हुआ था भारत की सांस्कृतिक विविधता और डॉक्टर डी.पी. मुखर्जी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 2 पॉइंट को लेकर के यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 5 हेडिंग बना लिया और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने डॉक्टर डी.पी. मुखर्जी के विचार भी लिख लिया और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण भी लिख लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों जब कोई भी पॉइंट नहीं बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग छठा पॉइंट देंगे और छठा पॉइंट देके दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है लास्ट में दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझ लेना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग लिखना है। और एक बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। और लास्ट में दोस्तों आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है और बीच में आपको क्या लिखना है, तो बीच में आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लिखेंगे तो एग्जाम में आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।